नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने पक्सिनिया के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिडियोमाइकोटिना के एक नए मेंबर अगेरिकस के बारे में पढ़ेंगे। अगेरिकस को जनरली है जो चरागाह छत्रक या मेड्यू मशरूम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फंजाई हैं वो खुले मैदानों में ज़्यादा उगती हैं, इसलिए इसको चरागाह छत्रक कहा जाता है। अगर इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसे डिवीज़न यू माइकोटा में रखा गया। इसका सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास हाइमेनोमाइसिटीज, ऑर्डर अगेरिकेलीज, फैमिली अगेरिकेसी और जीनस हैं जो अगेरिकस हैं। इसके अंदर 60 स्पीसीज हैं जो इस वंश के अंदर इंक्लूड की गई हैं। भारत के अंदर 25 स्पीसीज हैं जो इस वंश की डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब पढ़ते हैं अगेरिकस के बारे में। तो अगेरिकस जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से ओरिजिनेटेड हुआ है और उस ग्रीक वर्ड का नाम है अगेरिकॉन, और अगेरिकॉन का मतलब होता है मशरूम या छत्रक। तो अगेरिकस का जो प्रचलित नाम है वो है मशरूम या छत्रक। भारत में इसे कई कई जगह पर कुकुरमुता, खुम्ब, डिंगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मृतोपजीवी कवक है जो जंगलों में सड़ी गली पत्तियों, लकड़ियों, कूड़े के ढेर, गोबर व लीद आदि पर उगता है। इसकी भारत में पाई जाने वाली जातियाँ जो निम्नलिखित हैं। अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, इसे फील्ड मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसको खेतों के अंदर यानी कि ये खुले मैदानों के अंदर पाई जाती हैं। अगेरिकस बाइस्पोरस, इसे कल्टीवेटेड मशरूम कहा जाता है क्योंकि ये जो एक खाद्य कवक है। फिर अगेरिकस रोडमेनी, अगेरिकस अगेरिकस फल्विसेप्स, अगेरिकस राइमोसस, अगेरिकस मैक्रोफेलस, अगेरिकस लेटिपस, ये हैं जो इंडिया के अंदर पाई जाने वाली अगेरिकस की स्पीसीज हैं। इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश के सोलन क्षेत्र में खाद्य कवकों में तकनीकी सुधार के लिए वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जिसका नाम है MRIL या मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट लेबोरेटरी, जो कहाँ पर है, सोलन, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा अगेरिकस की दो विषैली जातियाँ हैं जो ह्यूमंस के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे अगेरिकस साल्वेटिकस एंड अगेरिकस जेंथोडर्मस। ये हैं जो विषैली जातियाँ हैं, इनको खाने से बॉडी के अंदर टॉक्सिक उत्पन्न होता है और जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगेरिकस की स्ट्रक्चर। तो अगेरिकस की स्ट्रक्चर को अध्ययन के लिए इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कायिक कवक जाल और फ्लन पिंड या जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कायिक कवक जाल के बारे में या वेजिटेटिव माइसीलियम के बारे में। शुरुआत करते हैं अगेरिकस के वेजिटेटिव माइसीलियम के बारे में। तो अगेरिकस के वेजिटेटिव माइसीलियम है जो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम, यानी कि प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। प्राथमिक कवक जाल का निर्माण बेसिडी बीजाणु के अंकुरण से होता है और ये कवक जाल हैं जो अनाकर्षक, काचाभ, पटयुक्त व एक केंद्र के होते हैं। और जो बेसिडी बीजाणु होते हैं उन बेसिडी बीजाणु के प्रभेद यानी कि प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद के आधार पर जो प्राइमरी माइसीलियम होते हैं वो भी प्लस प्राथमिक कवक जाल या माइनस प्राथमिक कवक जाल प्रकार के होते हैं। प्राइमरी जो माइसीलियम होता है वो अल्पकालिक होता है। सेकंड पढ़ते हैं अपन सेकेंडरी माइसीलियम। तो प्लस और माइनस प्रभेद के जो कवक जाल होते हैं वो परस्पर संलयन के द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और ये कवक जाल द्विकेंद्र की होता है। और जो भूमिगत द्विकेंद्रिक कवक जाल वो बहुवर्षीय होता है। इसकी कोशिकाएं द्विकेंद्र की व डोल छिद्रिपट युक्त होती हैं। फिर जो अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस के द्विकेंद्र की कवक जाल में क्लैंप बंधन उपस्थित होता है। इनके कवक तंतु आपस में गुंथकर एक रस्सीनुमा मोटी संरचना बनाते हैं जिसे तंतु जटा या राइजोमॉर्फ कहा जाता है। भूमिगत द्विकेंद्र की कवक जाल में अपकेंद्री वृद्धि पाई जाती है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ पाई जाती है। अपकेंद्री वृद्धि से मतलब होता है कि जो कवक तंतु होते हैं वो एक केंद्रक से बाहर की ओर एक गोलाई में वृद्धि करते हैं। फिर इनके फलस्वरूप यानी कि बाहर की ओर गोलाई में वृद्धि करने के फलस्वरूप मिट्टी में कवक तंतुओं की वर्ताकार कॉलोनी बन जाती हैं। फिर क्या होता है कि जो कवक जाल के परिपक्व होने पर तंतुओं के शिकाग्र पर बन रहे फलन पिंडों से एक वलयक मंडल या वलयक मंडल का आभास होता है। जो मैच्योर माइसीलियम होते हैं यानी कि जो माइसीलियम मैच्योर हो जाते हैं तो इनके तंतुओं के शिकाग्र पर क्या होता है, एक फलन पिंडों से एक वलयक मंडल यानी कि गोलाकार संरचना का आभास होता है जिसे परिवलय
या परियों का चक्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जो वेजिटेटिव माइसीलियम होता है उसके बाद में अपन पढ़ते हैं फलन पिंड या बेसिडियोकार्प। तो यह जो अगेरिकस का वायवीय भाग होता है और इसे बीजाणुधर या स्पोरोफोर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही ये जो बीजाणुओं का निर्माण होता है जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। इनका जो विकास होता है वो तंतु जट्टा से होता है। जो भूमिगत द्वीप के अंदर की जाल होता है या द्वितीय कवक जाल होता है उसके अंदर जो तंतु जट्टा बनते हैं उससे है जो फ्लन पिंड का फॉर्मेशन होता है। और इस फ्लन पिंड को सामान्यतः मशरूम कहा जाता है और ये दो भागों में विभेदित होता है। छत्रिका वृंत जिसे स्टाइप भी कहते हैं और दूसरा भाग है जिसका नाम है छत्र या पाइलियस। छत्रिका वृंत की हाइट है जो 6 से 9 सेंटीमीटर होती है, जबकि छत्र का व्यास है जो 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। छत्र की निचली सतह पर 300 से लेकर 600 तक गिल हैं जो अरीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर हैं जो अगेरिकस की स्ट्रक्चर दे रखी हैं, जिसमें डायग्राम ए है जो अगेरिकस के मोनोकैरियोटिक माइसीलियम या प्राथमिक कवकजाल या एक केंद्र की कवकजाल को शो कर रहा है। तो इसकी प्रत्येक सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है और प्रत्येक सेल्स हैं जो सेप्टा के द्वारा डिवाइडेड रहती हैं। सेकंड जो बी डायग्राम है वो अगेरिकस के द्वीप केंद्र की कवकजाल या डाइकैरियोटिक माइसीलियम को शो कर रहे हैं। इसकी प्रत्येक सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, जिनमें से एक प्लस प्रभेद का न्यूक्लियस होता है जबकि दूसरा जो माइनस प्रभेद का न्यूक्लियस होता है। थर्ड जो डायग्राम दे रखा है जिसको फलन पिंड या बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो फलन पिंड या बेसिडियोकार्प का निर्माण है जो भूमिगत द्वितीय कवकजाल होता है उसके राइजोमॉर्फ या तंतु जटा से होता है। ये तंतु जटा क्या करता है, एक गुंडीनुमा संरचना या जिसे अपन बटन स्टेज कहते हैं उसके उस संरचना के रूप में ये क्या करता है, जमीन से बाहर निकलकर एक छातेनुमा संरचना बनाता है जिसे अपन मशरूम या बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो इसका अपर वाला भाग जो छत्र कहलाता है जिसे पाइलियस बोलते हैं और जो नीचे वाला लंबा डंडीनुमा भाग वो कहलाता है स्टाइप या छत्रिका वृंत कहलाता है। अब जो पाइलस होता है इसकी निचली सतह पर ये जो साइकिल के जो साइकिल की चक्का होता है उसकी जो ताड़ियाँ हैं ना उसकी तरह ये जो गिल्स हैं जो अरेंज रहते हैं। लगभग इनकी जो संख्या होती है वो 300 से लेकर 600 के लगभग होती हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मानव परियां हैं जो नाच रही है, इसलिए इसको परियों का चक्र या इनको परिवलय या फेरी रिंग नाम दिया गया। तो ये था अगेरिकस के स्ट्रक्चर यानी कि माइसीलियम या थैलस की स्ट्रक्चर और उसके डायग्राम। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अगेरिकस के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन। तो अगेरिकस के अंदर रिप्रोडक्शन है जो कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले अपन कायिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो कायिक जनन या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो अगेरिकस के परिवर्तन की सामान्य विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो द्वीप केंद्र की कवकजाल होता है इसके खंडों को या टुकड़ों को, जिन्हें अपन संरोप या इनोक्यूलम भी कहते हैं, को कार्बनिक खाद युक्त मृदा में संरोपित कर या इंस्टाब्लिश कर इनसे नए फलन पिंड प्राप्त किए जा सकते हैं। सेकंड जो अपन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसका नाम है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेरिकस के अंदर यह परिवर्तन की सामान्य विधि नहीं है। अलैंगिक परिवर्तन है जो क्लेमाइडोस्पोर्स या क्लेमाइडो बीजाणुओं के द्वारा होते हैं। इन बीजाणुओं की उत्पत्ति है जो द्वितीय कवक तंतुओं में शीर्षस्थ या अंतर्वेशी स्थिति पर उत्पन्न होते हैं और ये बीजाणु क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर सेकेंडरी माइसीलियम या द्वीप केंद्र की कवकजाल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अगेरिकस के अंदर लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगेरिकस के अंदर जो लैंगिक तंत्र होता है या लैंगिक जननांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और इनकी जो अधिकांश जातियाँ विषम थैलेसी होती है, परंतु अगेरिकस बायोस्पोरस एक समथैलेसी जाति हैं। अब जो बेसिडियो बीजाणु से उत्पन्न प्राथमिक कवक तंतु ही है जो इसके अंदर जननांग के रूप में कार्य करते हैं। बेसिडियो बीजाणु जर्मिनेट होकर क्या करेगा, प्राइमरी माइसीलियम फॉर्मेशन करता है और इस प्राइमरी माइसीलियम से जो हाइफी बनती हैं या प्राथमिक कवक तंतु होते हैं वो किस रूप में वर्क करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं। अब जो प्राइमरी हाइफी होती हैं वो बेसिडियो बीजाणुओं के प्रभेद के आधार पर
प्लस या माइनस प्रभेद के हो सकती हैं, यानी कि अगर प्राइमरी कवक बेसिडी बीजाणु प्लस प्रभेद का है तो उसे प्लस प्रभेद के प्राथमिक कवक तंतु बनेंगे, और अगर बेसिडी बीजाणु माइनस प्रभेद का है तो उससे माइनस प्रभेद के प्राथमिक कवक तंतु बनते हैं। फिर क्या होता है, जो प्लस और माइनस प्रभेद के कवक तंतुओं के मध्य कायिक युग्मन होता है और इससे द्वितीय कवक जाल का या सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। फिर द्वितीय कवक जाल क्या करता है, फलन पिंड का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो प्राइमरी कवक तंतु होते हैं उनके मध्य जो कायिक युग्मन कैसे होता है। तो कायिक युग्मन है जो 3 मेथड या 3 प्रोसेस के द्वारा होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो सबसे पहले प्राइमरी हाइफी के अंदर है जो प्लाज्मोगेमी होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि दो भिन्न प्रभेद के जो एक केंद्र की कवक तंतु क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास आते हैं। फिर दोनों जो कवक तंतु होते हैं जिस स्पर्श बिंदु पर मिलते हैं उन स्पर्श बिंदु पर उनकी बीतियां हैं जो गल जाती हैं, और जिसके फलस्वरूप केंद्रक युग्म या डाइकैरियन बन जाता है। फिर क्या होता है, इस द्विकेंद्र की कोशिका के अंदर उत्तरोत्तर विभाजन के फलस्वरूप एक द्विकेंद्र की कवक तंतु का निर्माण होता है। तो द्विकेंद्र की कोशिका में क्या होता है कि द्विकेंद्र की कोशिका में विभाजन के समय क्या होता है कि जो केंद्रक युग्म होते हैं उस केंद्रक युग्म के दोनों केंद्रक हैं जो एक साथ विभाजित होते हैं, तथा 2 प्लस व 2 माइनस प्रभेद के अगुणित संतति केंद्रक बनते हैं। इनमें से 2 केंद्रक प्लस प्रभेद के और 2 केंद्रक माइनस प्रभेद के क्लैंप बंधन द्वारा संतति कोशिका को स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर जो क्या होता है, द्विकेंद्र की कवक जाल होता है वो बहुवर्षीय और भूमिगत होता है और फेवरेबल कंडीशंस के द्वारा इससे जो फलन पिंड या बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो प्लाज्मोगेमी के बाद में इनके अंदर कैरियोगेमी होता है। तो जो डाइकैरियन होते हैं उनके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज्ड होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्रोसेस हैं जो शिशु बेसिडियम या यंग बेसिडियम के अंदर होती हैं। फिर इनके अंदर मियोसिस होता है। तो जो बेसिडियम के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मियोसिस होता है। तो इससे 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं, और 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस क्या करते हैं, 4 हैप्लॉयड बेसिडियोस्पोर का निर्माण करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अग्रिकस के अंदर क्लैंप बंधन द्वारा एक केंद्र की कवक तंतुओं से द्विकेंद्र की कवक तंतु के निर्माण का डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम ए के अंदर एक प्लस प्रभेद की हाइफी और एक माइनस प्रभेद की मोनोकैरियोटिक हाइफी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और दोनों एक स्पर्श बिंदु पर जुड़ जाते हैं। फिर दोनों के स्पर्श बिंदु पर उपस्थित उभयनिष्ठ पीतियां गल जाती हैं। तो डायग्राम बी के अंदर दोनों न्यूक्लियस हैं जो एक ही सेल्स के अंदर आ जाते हैं और डाइकैरियन स्टेज या द्विकेंद्रक या केंद्रक युग्म का निर्माण करते हैं। फिर इन केंद्रक युग्मों के अंदर जो ए और बी केंद्रक हैं, इन केंद्रक युग्मों के अंदर डिवीजन होता है। तो डिवीजन होने से पहले क्या होता है, जो सेल्स होती हैं या हाइफी होती हैं उससे एक हुकनुमा संरचना निकलती हैं जिसे क्लैंप कहते हैं। तो एक न्यूक्लियस क्लैंप के अंदर आ जाता है और दूसरा न्यूक्लियस है जो उसी सेल्स के अंदर रहता है। फिर दोनों सेल्स के अंदर जो एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन दोनों में एक साथ डिवीजन होता है। तो दोनों से 2-2 संतति केंद्रकों का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, एक केंद्रक है जो उसी सेल्स के अंदर रहता है और दूसरा केंद्रक क्या करता है, नीचे की तरफ चला जाता है। फिर क्या होता है, जो क्लैंप होता है वहाँ पर भी पट क्लैंप क्या करता है, पट निर्माण के द्वारा मुख्य कोशिका से अलग हो जाता है, और जो शीर्षस्थ कोशिका होती हैं उसके नीचे भी पट निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से 3 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्लैंप बंधन के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस होता है वो शीर्षस्थ कोशिका के अंदर शीर्षस्थ कोशिका के नीचे स्थित उप अंतस्थ कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह से इसके अंदर एक द्विकेंद्र की कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट कैसे होता है अगेरिकस के अंदर।